नमस्कार, हमें परमेश्वर की सेवा करने में मदद करने के लिए रोमियो के अध्याय 6 के बारे में बात कर रहा हूँ। अतः रोमियो के अध्याय 1 से 16 तक को 4 आधारशिलाओं में रखा गया है और पहले 5 अध्याय हमारे औचित्य के बारे में है कि कैसे मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। अतः यदि हम विश्वास करते हैं कि हम उसकी धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, तो रोमियो अध्याय 6 से 8 हमारे पवित्रीकरण के बारे में है, या हम किस प्रकार सेवा के लिए अलग किए जाते हैं, क्योंकि जब वह मरा तो हमने उसकी मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान के साथ अपनी पहचान स्थापित की। जब उसे दफनाया गया तो मैं भी मर गया, जब वह जी उठे तो मुझे भी दफना दिया गया, मैं भी उनके साथ जी उठी। फिर अध्याय 9 से 11 तक व्यवस्थापरक है, वहाँ धार्मिकता है। अवसर तब तक सीमित है जब तक कि स्वर्गारोहण नहीं हो जाता, जब अन्य जातियों की पूर्णता आ जाती है, और ये सेवा के लिए चुनाव का विषय है। परमेश्वर ने हमें कैसे चुना, आप जानते हैं, इसराइल के बचे हुए लोग और मसीह की देह उसकी सेवा करने के लिए। इसका हमारे उद्धार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अध्याय 1 से 5, 10, 12 से 16 में परमेश्वर की सेवा करने के बारे में हमारे व्यवहारिक निर्देश दिए गए हैं। तो फिर हम कैसे बचेंगे? हम सुसमाचार पर विश्वास करके बचाए जाते हैं, और सुसमाचार का अर्थ है क्षमा किया जाना। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, और सुसमाचार पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 है। हम विश्वास करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उसे दफनाया गया, और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन पुनः जीवित हो गया। पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 प्रभु यीशु मसीह पर और जो उसने कलवरी पर किया, अर्थात उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान पर विश्वास करती है, स्वयं पर नहीं। और तू इसलिए उद्धार पाएगा क्योंकि जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अतः हम प्राप्त करते हैं, उसने हमारे पापों को ले लिया, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसकी धार्मिकता या उसकी आत्मा या उसका जीवन हम में प्राप्त करते हैं। तो फिर परमेश्वर की सेवा करने का हमारा मकसद क्या है? यह इन श्लोकों में है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्योंकि मसीह ने ही सब प्रकार का उद्धार किया है, हमारी यह बुद्धिमानी है कि हम उसकी सेवा करें और इस संसार के सदृश न बने, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में अपने मन को नवीनीकृत करने जा रहे हैं। सही ढंग से विभाजित मृत्यु सभी सांसारिक रिश्तों को समाप्त कर देती है, और इसलिए जब हम बचाए गए तो याद रखें, ये हमारे लिए प्रभु की सेवा करने का तरीका होगा। हम पाप के लिए मर चुके हैं, ये रोमियो का 6वां अध्याय है। हम व्यवस्था के प्रति मर चुके हैं, रोमियो अध्याय 7। हम शरीर के प्रति मर चुके हैं, यदि हम आत्मा में हैं तो हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, शरीर के अनुसार नहीं। तो आइए रोमियो के अध्याय 6 पर नजर डालें, फिर हम क्या कहें। हम जारी रखें पाप में, वो अनुग्रह लाजिमी हो सकता है। परमेश्वर न करे हम जो पाप के लिए मर गए हैं, आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। जैसा कि रोमियो के 5वें अध्याय के अंत में कहा गया है, चूंकि अनुग्रह अधिक प्रचुर है, इसलिए जब पाप था तो क्या हम पाप करते रहे? परमेश्वर न करे कि हम पाप करना जारी रखें, क्योंकि हम पाप के प्रति मर चुके हैं, इसलिए हम पाप के प्रति मरे हुए ही रहेंगे। देखो, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसलिए हम भी बपतिस्मा से मृत्यु में उसके साथ गाड़े गए। अतः हमें क्रूस पर उसकी मृत्यु में बपतिस्मा दिया गया, और उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम भी उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अतः हमने उसकी मृत्यु, उसके दफन और उसके पुनरुत्थान के साथ अपनी पहचान स्थापित कर ली, इसलिए अब हम जीवन की नवीनता प्राप्त कर सकते हैं, उसका जीवन, हमारा जीवन नहीं। क्योंकि यदि हम भी उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए, तो उसी समय हमें दफना दिया गया, हमें जमीन में बीज की तरह रोपा गया। और याद रखिए, जब छोटी सी कोमल, छोटा सा अंकुर निकलता है, हम उसकी मृत्यु की समानता में, उसके पुनरुत्थान की समानता में भी होंगे। अब हमारे पास ये जानने के लिए जीवन है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। उद्धार पाने से पहले आदम में हम जो थे, वही कलवरी के क्रूस पर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। पाप का शरीर, ये हमारे पापों का संपूर्ण भंडार है। सिर्फ एक छोटा सा पाप नहीं, सिर्फ चोरी जैसा पाप नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए सभी बुरे काम नष्ट हो सकते हैं। कि अब से हमें पाप नहीं करना चाहिए, तो वह सारा पाप, वह पाप स्वभाव नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया। अतः हम पाप के प्रति मर चुके हैं, क्योंकि अब पाप हमें नियंत्रित नहीं कर सकेगा। अब यदि हम मर गए हैं, तो याद रखें, मृत्यु सभी सांसारिक संबंधों को समाप्त कर देती है। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जीवित भी रहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं,
इसलिए उस पर फिर मृत्यु की कोई प्रभुता नहीं, अब जबकि वह पुनर्जीवित हो गया है और उसका शरीर महिमा में हो गया है। वह फिर कभी नहीं मरेगा, वह दोबारा नहीं मर सकता, क्योंकि उसी में वह मर गया। वह एक बार पाप के लिए मरा, परंतु जो वह जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। अतः जैसे वह एक बार मरा, हम भी एक बार पाप के लिए मरकर उद्धार पा चुके हैं। ये तो सौदा हो गया, तो इसे मृत ही रहने दो, इसलिए पाप को अपने मरनहार शरीर में राज्य न करने दो, कि तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। पाप को अपने जीवन में न आने दो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनने के लिए पाप को सौंपो। इनमें से कोई भी बुरा काम मत करो। अब बस इतना कह दो, नहीं, मैं नहीं हूँ, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मसीह में एक नया प्राणी हूँ, और मैं अपना नया जीवन जीने जा रहा हूँ। उसे अपना जीवन मेरे माध्यम से जीने दो, परंतु अपने आप को मरे हुओं में से जी उठे हुए जानकर परमेश्वर को सौंप दो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। अब अपने शरीर के अंगों का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए करें, क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अतः व्यवस्था हमारी पापी प्रकृति को सक्रिय करती है, लेकिन चूंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए हम अब उस तरह से नहीं जिएंगे, क्योंकि हमें कानून की सजा का डर नहीं है। जैसा कि हम रोमियो 7 में देखेंगे, हम भी इसके प्रति मृत हैं, लेकिन हम अनुग्रह के अधीन रह रहे हैं। अब चूंकि हमारे साथ बच्चों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि वयस्कों जैसा व्यवहार किया जाता है, अनुग्रह के अधीन पुत्र और पुत्रियां, और इसलिए हम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा मानने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए जो किया उसके प्रति हम प्रेम और कृतज्ञता रखते हैं। तो फिर हम क्या पाप करें, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं। परमेश्वर न करे क्या हम पाप करें, क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम प्रेम के कारण वही करना चाहते हैं जो सही है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसके दास होकर अपने आप को उसके दासों की नहीं सौंपते हो, जिसकी आज्ञा मानते हो, चाहे पाप के दास होकर जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के दास होकर जिसका अंत धार्मिकता है। इसलिए हम अपने निर्देशों का पालन करेंगे, और हम अब परमेश्वर की अवज्ञा नहीं करेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी जो उपदेश तुम्हें दिया गया था उसे तुमने मन से मान लिया। इसलिए हम अपने प्रेरित की बात मानेंगे, जिसने 13 पत्र लिखे, सभी उसके नाम से शुरू होते हैं। रोमियो में पौलुस ने फिलेमोन से कहा, हम अपने निर्देशों का पालन करेंगे, और इसी तरह हम हृदय से उसकी आज्ञा मानेंगे, क्योंकि इसी तरह हम धार्मिकता के सेवक बनेंगे, और पाप से स्वतंत्र होकर तुम धार्मिकता के सेवक बन गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर बोलता हूँ। मैं वैसा ही बोल रहा हूँ जैसा कि तुम एक नश्वर व्यक्ति के रूप में अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण समझोगे, क्योंकि तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और अधर्म के दास करके सौंप दिया था। तुम जानते हो, वैसे ही अब अपने अंगों को धार्मिकता और पवित्रता के दास बनाकर सौंप दो। तो पहले तुमने बुराई के अलावा कुछ नहीं किया, अब आप पवित्रता के लिए अच्छे काम कर सकते हैं, पवित्रता के लिए धार्मिक काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पाप के दास थे तो तुम धार्मिकता से स्वतंत्र थे, परंतु फल तो तुम्हारे पास था। फिर उन बातों में भी जिनसे तुम अब लज्जित होते हो, क्योंकि उन बातों का अंत तो मृत्यु है। इसलिए जिन बातों के लिए हम शर्मिंदा हैं, वे बातें जो हमने उद्धार पाने से पहले अपने शरीर के अंगों के साथ की थी, लेकिन अब पाप से मुक्त हो गए हैं और परमेश्वर के सेवक बन गए हैं। तुम्हारा फल पवित्रता है और उसका अंत अनंत जीवन है। अतः अब हम फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका जीवन हम में और हमारे द्वारा पवित्रता का फल उत्पन्न कर सकता है। और हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का उद्धार अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारा नया जीवन अनंत काल के लिए शुरू हो चुका है, और अब हम परमेश्वर के लिए जीने जा रहे हैं। हम उसकी सेवा करने जा रहे हैं। ये रोमियो 6 का 1 से 23 तक है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी पुस्तक God's Secret, A Primer for How with Pictures, How to Write You Divide the Word of Truth by Mary and Manley, अमेज़न पर प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर भला करे।